हो सकता है कि पार्टी बना करके चुनाव लड़े बिहार में विधानसभा का, जो अगले साल होना है, कि सब दल में दल दल बा, सबसे बढ़िया निर्दल बा। तबे हम समझ गए कि पवन बाबू अब हार गए। पवन सिंह के वजह से पूरा शाहाबाद में कहीं लगता है कि आपको नुकसान हुआ है भारतीय जनता पार्टी को। पवन सिंह पार्टी बनाते हैं तो क्या सक्सेस कर पाएगी पार्टी उनकी? पवन सिंह काराकाट से हार गए, क्या लग रहा है, क्या हो गया कि पवन सिंह हार गए? क्या उसमें त्रुटि है? हारे अपनी गलती से, जनता ने उनको भरपूर सम्मान प्यार दिया। बस उनको अपना स्ट्रेटजी क्लियर रखना चाहिए। तो मैं चुनाव जीत के कहाँ जाऊंगा, बोलना चाहिए मैं मोदी जी को। चुनाव जीतने के बाद कहाँ जाना है ये बताते रहना चाहिए था पब्लिक को। पब्लिक असमंजस में हुई। तो नमस्कार, आप अभी देख रहे हैं भोजपुरी का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल तिलक न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी है बक्सर में स्वामी विश्वामित्र की धरती जिसे कहा जाता है, और आज हमारे साथ है नेता, अभिनेता, राइटर, जो भी कहा जाए कम पड़ेगा, सभी ये हैं हमारे साथ। है भोजपुरी के जाने माने राइटर के नाम से आप ज्यादा जाने जाते हैं, विनय बिहारी जी। कैसे हैं सर? ठीक है, पहले आपके माध्यम से जो भी भोजपुरी सर समाज के लोग हमके देख रहा बटे, सबके को हम प्रणाम करता नहीं। अभी बानी हम डुमराव आई जी। और जहाँ यहाँ से भेंट भइल बा, तो रुआ चैनल के और तमाम दर्शक के प्रणाम करते नहीं। जी सर, कैसे हैं? अच्छा है, ठीक है। भोजपुरी में आप तमाम गाने लिखे, तमाम एक एक बाद बैक टू बैक गाने लाते रहते हैं, देते रहते हैं। पवन सिंह के लेकर के इस बार सावन में कौन कौन से गाने आ रहे हैं? पवन सिंह को 3 गाने मैं लिख के दिया हूँ, जी। और अभी जो उनका म्यूजिक करेंगे प्रियांशु जी, जी। लेकिन अब कौन सा गाना वो गाएंगे, कौन सा गाना रिकॉर्ड होगा, अभी मुझे पता नहीं। सावन का गाना कितना है उसमें से? सावन का ही गाना है। सावन का ही तीनों गाना है। एक चीज और सर आपसे पूछेंगे, पवन सिंह नया पार्टी बना रहे हैं, पता है ना आपको? नहीं पता है। नहीं पता है अभी तक। पवन सिंह नया पार्टी बना रहे हैं और फिर से चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हैं, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, चुनावी मैदान में तो उतर ही चुके हैं, जी नई बात तो है नहीं। बिल्कुल। और हार के बाद जीत होती है, जी और हम सभी जितने लोग भोजपुरी से आए हैं, जी सबने हार का सामना किया है। बिल्कुल सबसे पहले तो मैं आया, बिल्कुल। मैं भी 2005 के चुनाव में हारा, फिर 2010 का चुनाव निर्दल जीता। जी 10 के बाद 15 जीता, 15 के बाद 20 जीता, 25 का मालूम नहीं। जी पवन जी के मेरे बाद मनोज जी आए। मनोज जी ने भी पहला चुनाव अपना लूज किया गोरखपुर से, योगी आदित्यनाथ जी से बुरी तरह हारे थे। रवि किशन जी भी कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके, वो हारे। फिर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे वो चुनाव जीते। दिनेश लाल जी भी पहला चुनाव हारे, दूसरा चुनाव जीते, इस बार फिर हार गए। तो ये ग्रह नक्षत्र है, कहिए कि जो भी भोजपुरी से आते हैं चुनाव लड़ने, अभी तक तो पहली बार में कोई जीत नहीं सका। तो शायद उनके दिमाग में बात गई होगी कि सब लोग दूसरी बार चुनाव जीते हैं, मुझे भी अवसर मिलेगा। तो हो सकता है कि पार्टी बना करके चुनाव लड़े बिहार में विधानसभा का, जो अगले साल होना है। तो लेकिन मुझे इसकी जानकारी अभी तक नहीं है, उनके द्वारा मुझे अगर नहीं। पवन सिंह पार्टी बनाते हैं तो क्या सक्सेस कर पाएगी पार्टी उनकी? एसएसपी के नाम से कुछ पार्टी बनाने के चक्कर में पवन सिंह, लगातार न्यूज आ रहा है सर। देखिए, मैं तो उन्हें मना करूंगा जी है ना, अगर मुझसे वो राय लेंगे तो। मैं तो उन्हें कहूंगा कि आप प्रयास करिए, आप जनता के बीच रहिए। हम भी जब हारे थे, बहुत कम वोट से हारे थे, तो मुझसे पूछा गया कि आप तो हार गए, अब क्या करेंगे? मैं बोला, मैं हार गया हूं, मर नहीं गया। मैं प्रयास करूंगा और उन कमियों को देखूंगा, उन कमियों के बारे में जानूंगा कि उन किन कमियों की वजह से हमारी हार हुई। और मुझे बाद में इस बात का एहसास हुआ कि जब तक आप जनता के बीच में नहीं रहेंगे तो आंधियों की तरह आएंगे, तूफान की तरह निकल जाएंगे। लेकिन जब आप जनता के बीच में रहेंगे तो बसंती हवा की तरह घूमते रहेंगे और उसका लाभ मिलेगा। तो मैं तो यही कहूंगा कि पवन सिंह बस जनता के बीच में रहें,
उनको जीत मिलेगी। जी, क्या लग रहा है कि पवन सिंह अगर पार्टी बनाते हैं तो कलाकारों की एक पार्टी हो जाएगी और नेताओं की एक पार्टी हो जाएगी? कलाकारों के लिए पार्टी बन रही है देखिए, एक बात बताता हूँ। क्योंकि सभी कलाकार बैक टू बैक राजनीति में उतर रहे हैं। ठीक है, राजनीति में पहले भी कलाकार आए हैं, कोई बिल्कुल। हम लोग पहले या व्यक्ति नहीं है। जी, जी, राजनीति में कलाकारों की एक फौज रही है। जी, कलाकार तो मुख्यमंत्री तक रहे हैं लोग, और कलाकार की बात करेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी जी, उम्दा किस्म के लेखक, गीतकार और कलाकार जी, जी, तो प्रधानमंत्री रहे हैं। तो हमारी जो हमारी जातिगत बातें हैं, जो हमारे कलाकारों की जाति है, उस कलाकार जाति में तो हम उनको भी मानते हैं। जी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को जी, हमारे आदरणीय हैं, हमारे लिए पथ प्रदर्शक हैं, और हम तो उनको भी अपनी ही बिरादरी में मानते हैं, कलाकार बिरादरी में। तो हम तो वहां तक पहुंचे हुए हैं। जी। लेकिन पवन सिंह की पार्टी बनाने से आप खुश नहीं हैं? देखिए, पार्टियां ऐसे नहीं बनती हैं। जी, अब मान लीजिए मैं इलेक्शन लड़ा, हार गया, जी, तो हार गया तो क्या हुआ? मैं नहीं हारा, मैं भी तो हारा हूँ, जी, मैं भी तो हारा। जी, देखिए, क्या मैं अभी 3 बार से विधायक हूँ? मैं 2005 में चुनाव हार गया, तो 10 में जीता, 15 में जीता, 20 में जीता, अब 25 का पता नहीं है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अ, जो बातें सोच समझ के की जाती हैं, उसका फ़ायदा ज़्यादा अच्छा होता है। और पवन जो सिंह काराकाट से हार गए। क्या लग रहा है क्या हो गया कि पवन सिंह हार गए? क्या उसमें त्रुटि हो गई पवन सिंह से? किस तरीके से देखते हैं आप? क्योंकि आप उनके साथ रहते हैं, काफ़ी करीबी माने जाते हैं। नहीं, बात सही है, और मैं सही बात बोलने के लिए भी मशहूर हूँ। जी, देखिए, पवन सिंह को निर्दल नहीं लड़ना चाहिए था, जी, पार्टी से लड़ना चाहिए था, पहली बात। जी, दूसरी बात कि निर्दल अगर लड़े, तो फिर अपना अ, चुनाव जीतने के बाद कहाँ जाना है, जी। ये बताते रहना चाहिए था पब्लिक को। अच्छा। पब्लिक असमंजस में हुई। अब जब पवन सिंह के मुँह से मैं ही सुना कि सब दल में दल-दल बा, सबसे बढ़िया निर्दल बा, जी, तबे हम समझ गए कि पवन बाबू अब हार गए। अच्छा, उसके बाद से उनका एक और भाषण आया, जी, 5 किलो राशन, अब भाषण से काम न चली। अच्छा, तो बताइए, आप एक तरफ कहते हैं मोदी जी हमारे लिए बहुत ही क्या बोलते हैं उनको, मैं उनका फैन हूँ, जी, मैं उनको बहुत मान-सम्मान देता हूँ, जी, मैं उनको अपने दिल में रखता हूँ। जी, तो फिर ये बातें कहाँ से आ गई? दिल और दिमाग के बीच संतुलन होना चाहिए। जी। इस संतुलन ने पवन सिंह को हराया। अब अच्छा, पवन एक सिंह, चीज़ सर आपसे पूछेंगे कि पवन सिंह के वजह से पूरा शाहाबाद में कहीं लगता है कि आपको नुकसान हुआ है भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, नुकसान खाली पवन सिंह के चलते थोड़े हुआ है। जी, अब इस पे तो देखिए, हम ये नहीं कहते कि पवन सिंह के चलते कोई औरंगाबाद हार गया, कोई कोई काराकाट। बलिया हार गया, कोई काराकाट हार गया, कोई बक्सर हार गया, जी, कोई सासाराम हार गया, कोई आरा हार गया, है ना? जी, किसी भी हार के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक भी कोइरी समुदाय के लोग को टिकट नहीं दिया, जी, जिसका अंदर-अंदर उस समाज में जी, तकलीफ थी। जी, दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने बक्सर से मतलब अपने 2 पुराने साथियों का टिकट काटा। जी, एक अश्विनी चौबे जी का जी, और दूसरा रमा देवी का। जी, तो लोगों में ये बातें थी कि जब सबको आपने रिपीट कर ही दिया, जी। तो इन 2 लोगों को काटने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन सबसे ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी थी अश्विनी चौबे जी के खिलाफ बक्सर में। देखिए, एंटी कम्युनेंसी जो भी पद पे होते हैं उनके साथ होती है, कम हो ज़्यादा हो। जी, मैं 3 बार से चुनाव जीता हूँ, तो मुझे गाली देने वाले लोग नहीं है क्या मेरे क्षेत्र में? हैं। जी। बाहरी भीतरी का भी तो मुद्दा था। तो कौन-सा मिथिलेश तिवारी बाहर के नहीं थे? जी। ये सब छोड़िए, अब सब बात पूछिएगा, फिर हमको भी पार्टी-उटी से बिल्कुल, निकलवाइएगा का? बिल्कुल। हैं? हम सच बोलते हैं, आप बुलवाइएगा, फिर हम बोलेंगे, फिर पता चलेगा जी हमारा टिकटे कट गया। अच्छा। क्या ज़रूरत है, छोड़िए सब बात पर। आप ले दे करके पवन सिंह को मानते हैं कि निर्दलीय नहीं लड़ना चाहिए था। देखिए, पवन सिंह को निर्दल इसलिए नहीं लड़ना चाहिए था कि अचानक
ये एक विधानसभा की लड़ाई नहीं होती है, जी ये 6 विधानसभा की लड़ाई होती है। जी तो वो तो पवन सिंह जैसा व्यक्ति तो है कि उतना वोट ले लिया, जी नहीं तो दूसरा तो पता भी नहीं चलता किधर चला गया। बहुत सारे निर्दल लोग लड़ने वाले हैं, 2000 वोट नहीं आता, नोटा का वोट ज्यादा पड़ता है उनसे। जी तो पवन सिंह ने अच्छा वोट लिया, हारे अपनी गलती से। जनता ने उनको भरपूर सम्मान प्यार दिया, बस उनको अपना स्ट्रेटजी क्लियर रखना चाहिए। तो मैं चुनाव जीत के कहाँ जाऊंगा, बोलना चाहिए मैं मोदी जी में जाऊंगा, कहना चाहिए, हिम्मत से कहना चाहिए। हाँ, मैं बीजेपी को समर्थन दूं, मैं एनडीए का समर्थन दूंगा। देखिए, पप्पू यादव भी जीते, तो पप्पू यादव जी ने क्या कहा, मैं कांग्रेसी था, कांग्रेसी हूँ, कांग्रेसी रहूंगा, आप मुझे जिताइए, महागठबंधन का एक साथी के रूप में मुझे पाइए। तो देखिए, बीमा भारती को क्या वोट आया और पप्पू यादव जी को क्या वोट आया। अलग बात है कि बहुत ज्यादा वोट से वो नहीं जीते, लेकिन एक वोट से जीत भी जीत ही होती है। तो आज पप्पू यादव जीते। मेरा लगता है, मेरा मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि पवन सिंह अगर थोड़ा सा अपनी भाषा पे कंट्रोल रखते तो काराकाट की जनता उनको सांसद बनाती और मोदी जी का हाथ भी मजबूत होता और कुछ और सीटें भी निकल जाती। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह गई होगी, इसी वजह से ऐसा हुआ।